बहुत खास होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज़ से आपकी खुशी और दुख का अंदाज़ा लगा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे प्लांट लेकर आई हूँ जो घर के लिए सबसे अच्छे पौधे माने जाते हैं। कहा जाता है कि सुख, शांति और धन को ये पौधा आकर्षित करता है। हर घर में होना चाहिए यह पौधा। यह एक चमत्कारी पौधा है। कहा जाता है कि इस पौधे को लगाते ही घर पर सकारात्मक ऊर्जा और धन दोनों ही आकर्षित होती है। इस पौधे को आप घर के अलावा आप अपने ऑफिस, वर्कशॉप या कोई वर्क प्लेस या फिर पार्क में भी आप लगा सकते हैं। घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यह पौधा सबसे अच्छा माना जाता है। इस पौधे का नाम है मनी प्लांट। क्या आप भी मनी प्लांट लगा लगा कर बहुत दुखी हो गए हैं? आपके घर में ये चलता नहीं है, अच्छी से ग्रोथ नहीं करता है, तो फिर ये तेज़ी से कैसे बढ़ेगा? इसके पत्ते बड़े कैसे होंगे? इसके पत्ते चमकदार कैसे बनेंगे? तो सारी चीज़ें आज बताने वाली हूँ। कुछ खास उपाय कर लेने से ये मनी प्लांट ना आपके घर में बहुत सारे बन जाएंगे, एक पौधे से बहुत सारे। और इसके पत्ते भी चमकदार बनेंगे, पत्ते भी बड़े बड़े बनेंगे और काफ़ी हेल्दी रहेंगे आपका पौधा। जो भी इसमें प्रॉब्लम आती है उसको कुछ खास टिप्स से आप इसको अपने घर में एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और इसकी पत्तियाँ इतनी बड़ी हो जाती है कि क्या ही बताएं। तो ये जो मैं डाल रही हूँ ना, इसके डालते ही पौधे की सारी प्रॉब्लम हो जाती है ख़त्म। और ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है जो फोलियस प्लांट होते हैं ना उनके लिए। जितने भी पत्तेदार प्लांट होते हैं, कलरफुल लीव्स वाले प्लांट होते हैं, जितने भी फोलियस प्लांट हैं सभी को ये बहुत ही हेल्पफुल करता है। या तो आप इसके स्प्रे कर लीजिए या आप गुड़ाई करके इसकी जड़ों में डाल दीजिए। तो ये जो ऐसी चीज़ है जो सारी तकलीफ़ दूर कर जाती है। आपकी कटिंग नहीं लग रही है, आपका प्लांट शौक में है, तो उसे भी ये दूर करता है। तो इस चीज़ को डालते ही पौधा बहुत ही हेल्पफुल होता है, पत्तियाँ चमकदार बनती हैं और पौधे अच्छी से ग्रोथ करने लग जाता है। तो आज मैं मनी प्लांट को लगाने का सबसे सरल तरीका बताऊंगी कि मनी प्लांट को सबसे आसान तरीके से किस तरह लगाते हैं, कौन कौन सी खास बातों का ध्यान रखा जाए जिससे आपका मनी प्लांट बहुत ही आसानी से चले और आपके घर में एक पौधे से बहुत सारे पौधे ये तैयार हो जाते हैं। क्योंकि इसकी ब्रांचेज जितनी ज़्यादा मोटी होंगी उतने ही इसके पत्ते बड़े होंगे। तो ब्रांचेज मोटी होगी कैसे? ब्रांचेज को मोटी करने के लिए सबसे पहला जो काम हम लोग करते हैं, जो इस तरह से एरियल रूट निकलती है ना, उसको हमें हटाना है इस तरीके से। ये जो एरियल रूट होती हैं ये पौधों की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल माना जाता है। लेकिन जब पौधे में बहुत सारे इस तरह से रूट बन जाते हैं तो वो पौधों की ग्रोथ में नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब रूट जो होता है, ये जो रूट होता है वो मोटी होती जाती हैं और पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती हैं। बस ये जितनी जो ब्रांचेस निकलती हैं, ये जो जड़ें निकलती हैं, सभी मोटी हो जाएंगी और अपने आप को खाना देती रहती हैं। तो इस तरह से काट काट कर एक्स्ट्रा वाला जो भी होता है जड़ें, उसको हमें हटाना है। क्योंकि जितनी कम जड़ें रहेगी उतनी ही पौधे ग्रोथ अच्छी तरीके से करेगा। क्योंकि बहुत सारी जड़ें जो होती हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं और इस तरह से फिर बाद में ना ये सूख जाती हैं तो वो देखने में भी ख़राब लगता है। तो पौधे को हेल्दी बनाए रखने के लिए सबसे पहले ये जो एरियल रूट एक्स्ट्रा वाली जो निकलती हैं उसको हमें हटा देना है। सारी को नहीं हटाना है, किसको हटाना है किसको नहीं हटाना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो इस एक्स्ट्रा इस तरह से लटक रही हैं फालतू में, जो बेकार हैं, बिल्कुल पौधे को पोषण भी नहीं दे रही हैं और वैसे ही अपना पोषण ले रही है, उसको हमें हटाना होता है। तो इस तरीके से हटा देते हैं। लेकिन जो जड़ें इस तरीके से मिट्टी में टच हैं, उसको पोषण दे रही हैं और उसको अच्छी तरीके से इसको खाना पहुंचा रही हैं, जैसे इस तरह से ये लकड़ी में देखिए बिल्कुल चिपका हुआ है ना, तो ये पौधों को पोषण दे रहा है। तो इस रूट को मुझे नहीं हटाना है क्योंकि ये पौधों के लिए अच्छी रह रही हैं, अच्छे से ग्रोथ करा रही हैं इसकी। और नीचे भी जो एरियल रूट निकली हैं वो देखिए मिट्टी के नीचे चला गया है, तो ये पौधों को पोषण दे रही है। तो इस तरह से जो एरियल रूट निकली हुई हैं उसको नहीं हटाना है। जो एक्स्ट्रा बेकार लटकी हुई रहती हैं इसी तरीके से बिल्कुल बेकार है, जैसी ये वाली है, तो इसको हम काट कर हटा देंगे। तो इस तरह से जितनी भी एक्स्ट्रा है सभी को काट कर हटाना है क्योंकि पोषण हमें पौधों को देना है। इस तरह जड़ें मोटी करने से क्या फ़ायदा। तो इस तरह करके देखिए मैंने कितनी सारी हटा दी हैं। पहले भी मैं हटाते रहती हूँ रेगुलर,
ये कुछ बच गई थी तो उसको मैं आपके साथ हटा देती हूँ। और उसके बाद करना है, जो मनी प्लांट के पत्ते जो बहुत पुराने हो जाते हैं ना, वो कुछ ख़राब हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उन पत्तों को इस तरह से बीन लेना है। तो सारे पत्ते को इस तरह से निकाल दीजिएगा तो पौधा देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, क्योंकि पुरानी पत्तियां तो पीली होती ही रहती हैं और वो ख़राब होता ही रहता है और देखने में भी ख़राब लगता है। और बेकार जो ये पीली पत्तियां हैं वो पोषण लेते रहती है, तो इस तरह से पीली पत्तियों को भी हमेशा से ही हटाते रहें, क्योंकि नॉर्मली जब अगर जो पौधा बीमार रहेगा उसकी सारी पत्तियां पीली हो जाती हैं तब वो पौधा बीमार है। एक दो पत्तियां पीली हो रही हैं तो मतलब वो पुरानी वाली पत्तियां पीली हो रही हैं, तो उसको आप हटाते रहिए। और बारिश के मौसम में ना वैसे ही मनी प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, और भी इसके ग्रो करने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं अपनाती हूँ, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, आप ना मनी प्लांट को पानी में भी लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन पानी में लगाने के बाद इसे मिट्टी में शिफ्ट करने से ये 100% पौधा नहीं चलता है। तो इस तरह से आप बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट या छोटे पत्ते वाला मनी प्लांट या फिर पोथोस हो, इस तरीके से पौधे आप पानी में भी लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाता है। या फिर आप इस तरह से कप में लगा सकते हैं, जो कॉफ़ी मग वगैरह होता है ना, उसमें भी बहुत ही अच्छी तरीके से ये पौधा चलता है। और देखिए पौधा कितना घना और कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब छोटे से छोटे प्लांटर में ये पौधा काफ़ी खूबसूरती से चलता है और बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। तो आपको इस तरीके से जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा टूटी हुई कप हो, टूटी हुई मग हो, तो सभी में आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और पौधा देखिए छोटे से छोटे मग में भी कितना हेल्दी रह रहा है और कितना अच्छा लग रहा है, देखने से बहुत ही प्यारा लगता है। और पत्ते इसके जो आप देख रहे हैं ये भी चमकदार हैं, शाइनिंग है और बड़े बड़े काफ़ी पत्ते हैं। ये जो देखिए चाय वाली जो कप होती है ना, उसमें भी मैं यहाँ पर लगा रखी हूँ और ये पौधा काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसमें ग्रो भी हो रही हैं, इसमें फुटाव भी निकलने लगी हैं। तो जो टूटे हुए कप थे मेरे पास चाय वाले, उसमें भी मैं सभी में इस तरह से लगा दी हूँ। तो ये सारे पौधे अच्छे तरीके से चल रहे हैं, इसमें ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और पौधा देखिए कितना बड़ा है। कप भी बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी साइज़ वाली है, जिसमें हम लोग चाय पीते हैं ना, वही वाली कप है। तो इस तरीके से पौधे को लगाने का बहुत सारा तरीका होता है। किसी तरीके का प्लांटर इसको दे दीजिए तो वो बहुत ही आसानी से लग जाता है, या पानी में भी बहुत ही आसानी से चल जाता है। इस तरह जो सॉस वाली बोतल होती है ना, उसमें भी मैं यहाँ पर लगा रखी हूँ, तो इसमें भी पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से चला है, क्योंकि ये पानी में है तो पानी में भी पौधा ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। लेकिन पानी में लगाने के लिए इसका बार बार पानी चेंज करना होता है, क्योंकि बार बार पानी आप चेंज नहीं कीजिएगा तो इसमें मच्छर के लार्वा होते हैं और बहुत तरीके से इसमें बीमारियां फैल जाती है। तो जो सबसे आसान तरीका है पौधों को लगाने का, तो उस तरह से मैं किसी पॉली बैग में या किसी प्लांटर में मिट्टी पहले भर लीजिए, जो मिट्टी कटिंग के लिए भरते हैं ना, वही वाली मिट्टी भर लीजिए। और इस तरीके से जो ब्रांचेज लटकी हुई रहती हैं ना, उसको इस तरह से मिट्टी में दबा दीजिएगा। तो इस तरीके से जो कटिंग होती है ना, तो पौधे की बिल्कुल 2 से 3 दिन में ही पौधे ये सेट हो जाते हैं और अच्छी तरीके से ग्रो भी करने लगते हैं, क्योंकि इसका पोषण तो मेन ब्रांच से आ रहा है और कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है, क्योंकि इसकी जो एरियल रूट है वो मिट्टी में जाते के साथ ही अपना काम ये करने लगती हैं। या फिर एक्स्ट्रा ब्रांचेज जो आपके पौधे में निकल रही हैं तो उससे भी आप लगा सकते हैं। कहते हैं कि मनी प्लांट तो एक पत्ते से भी लग जाता है, तो यहाँ पर मैं मनी प्लांट को एक पत्ते से भी लगा रही हूँ। इस तरीके से भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। और ये जो मौसम है ना बहुत हाई टेम्परेचर ना बहुत लो टेम्परेचर, तो इसमें अच्छा जो मेंटेन सा मौसम है, इसमें पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इस मौसम में आप सभी पौधे की कटिंग लगाइएगा तो सभी बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो इस तरह एक पत्ते देखिए, एक एक पत्ते ले लिए और इसमें एरियल रूट निकलती हैं और नोड ये साथ में रहने देनी चाहिए, ताकि इससे रूट बने और पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करे। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर लगा दी हूँ पॉली बैग में, तब भी ये पौधा बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि मौसम अभी साथ दे रहा है, कभी कभी बारिश भी हो जा रही है, तो इस वजह से भी मौसम बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है। और इसको कटिंग को लगने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, इस पे पत्तों पे ना स्प्रे करते रहें। स्प्रे करने से पत्ते जो होते हैं इसके चमकदार भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, क्योंकि इसको नहलाना बहुत ही ज़रूरी है।
और ये जो खाद है इसे कहते हैं एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो फोलियस प्लांट होते हैं ना उसके लिए। तो ये जो होता है इसमें कुछ दाने इस तरीके से मिट्टी की पहले गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद इस तरह से इसको छिड़क दीजिए ताकि ये मिट्टी से डायरेक्ट पौधों को ये पहुंचा सके। अगर आप नहीं छिड़क रहे हैं, आप दूसरी तरीके से डालना चाहते हैं तो आप दूसरी तरीके से भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा कुछ क्वांटिटी यहाँ पर डाल दी हूँ 1/4 चम्मच, और इसी तरीके से दूसरे पौधे में भी डाल दे रही हूँ। जैसा पौधे का साइज़ होता है ना उस तरीके से आप डाल दीजिए, लेकिन डालने के पहले मिट्टी की गुड़ाई करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गुड़ाई कीजिएगा तभी ये मिट्टी से जड़ तक पहुँचेगी और ये पोषण पहुँचाएगी पौधों को, तभी पौधे आपके हरे भरे स्वस्थ बने रहेंगे। और मनी प्लांट के पत्ते का साइज़ भी बड़ा बड़ा हो जाएगा, पत्ते के चमकदार बनेंगे। तो आप इस तरीके से ये जो खाद है बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आप जितने फोलियस प्लांट हैं सभी के लिए आप ये खाद यूज़ कर सकती हैं। और उसके बाद मिट्टी में तो डाल दिए, उसके बाद यहाँ पर स्प्रे बोतल है, स्प्रे बोतल में मैं यहाँ पर 1 चम्मच यहाँ पर डाल रही हूँ एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट पानी में घोलकर डालने से ना बहुत ही जल्दी वर्क करता है। और उसके बाद इसको मैं ढक्कन लगाकर इसका कर देती हूँ स्प्रे। जब पौधों को स्प्रे से स्नान कराइएगा ना तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं शाइनिंग होती हैं, पत्तियां बड़ी होती हैं। और ये जो मनी प्लांट है इसको स्नान करना बहुत ही पसंद है, तो इसको ना आप डेली स्प्रे कीजिए। ज़रूरी नहीं है आप डेली एप्सम साल्ट मिक्स करके ही इसको स्प्रे कीजिए, नॉर्मल पानी से भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन डेली स्प्रे कीजिए। डेली स्प्रे करने से पौधे की पत्तियां चमकदार बनी रहती हैं, पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती हैं, किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े इसमें अटैक नहीं करते हैं। तो सारे मनी प्लांट को ये जो एप्सम साल्ट वाला जो पानी में बनाई हूँ सभी को मैं इस तरह से स्प्रे कर देती हूँ, ताकि इसके जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी शुरू करे और ये पौधा हेल्दी और स्वस्थ बना रहे। जल्दी पत्तियां इसकी पीली भी नहीं होती हैं, काली भी नहीं पड़ती हैं, और जो ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग से जो पौधे को शॉक लगती है वो भी ये बच जाता है, तो उससे भी एप्सम साल्ट बचाता है। और आप कटिंग लगा रही हैं तो उसमें भी इसका पानी ज़रूर डालें, जिससे कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती हैं और पौधे सारे स्वस्थ और सुंदर बने रहते हैं। तो इस तरह से जो पानी में लगा रखी हूँ उसके पत्तों पर भी मैं यहाँ पर स्प्रे कर देती हूँ, ताकि ये पौधा अच्छी तरीके से देखने में स्वस्थ और सुंदर लगे, इसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से बना रहे और ये हरा भरा इसी तरीके से बना रहे। जो कप में लगा रखी हूँ उसमें भी मैं स्प्रे कर देती हूँ। तो सारे फोलियस प्लांट में आप स्प्रे कर सकती हैं। आप जितने तरीके का मनी प्लांट लगा के रखी हैं सभी में आप स्प्रे कर सकती हैं, चाहे छोटी कप में हो या फिर हैंगिंग बास्केट में हो, सभी में आप स्प्रे बहुत ही आसानी से कर सकती हैं, ताकि आपका पौधा हेल्दी और स्वस्थ बना रहे। और जो कटिंग लगाई थी ना उसमें भी मैं इसका बचा हुआ पानी डाल देती हूँ इस तरीके से, ताकि जो पौधा है जो कटिंग है वो शॉक में ना जाए और बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाए। इसका पानी डालने से कटिंग बहुत ही आसानी से चलती है और बहुत ही फास्ट ग्रो करती है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।